हेलो जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे माता के आंचल और श्री पूजन सहाय से संबंधित प्रश्न झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी पेपर 1 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के बचपन का क्या नाम है? लेखक के बचपन का क्या नाम है? ऑप्शन ए मंजूनाथ, ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन सी हरिहर नाथ, ऑप्शन डी श्रीनाथ। यह झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए है। हिंदी पेपर 1 का है। हिंदी पेपर 1 का माता का आंचल और श्री पूजन सहाय के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, लेखक के बचपन का क्या नाम है? ऑप्शन ए मंजूनाथ, ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन सी हरिहर नाथ, ऑप्शन डी श्रीनाथ। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक के बचपन का क्या नाम है? माता के आंचल के बचपन का नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। लेखक के बचपन का नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? ऑप्शन ए गाड़ी खींचते थे, ऑप्शन बी हल खींचते थे, ऑप्शन सी मोट खींचते थे, ऑप्शन डी लकड़ी खींचते थे। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे। अगला प्रश्न है, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? ऑप्शन ए भेड़ों का, ऑप्शन बी चिड़ियों का, ऑप्शन सी गायों का, ऑप्शन डी बकरियों का। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मकई के खेत में किनका झुंड चढ़ रहा था? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी चिड़ियों का। अगला प्रश्न है, मां ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? मां ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? ऑप्शन ए मलहम, ऑप्शन बी पिसी हुई हल्दी, ऑप्शन सी आम के पत्ते का रस, ऑप्शन डी नीम के पत्ते का रस। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मां ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी पिसी हुई हल्दी। मां ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाया था। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता किसके भक्त थे? लेखक के पिता किसके भक्त थे? ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव जी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी दुर्गा माता। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक के पिता किसके भक्त थे? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी शिव जी के। अगला प्रश्न है, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? ऑप्शन ए भाई से, अपने भाई से, ऑप्शन बी अपने चाचा से, ऑप्शन सी अपनी माता से, ऑप्शन डी अपने पिता से। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी अपने पिता से। इसको आप लोग नोट करते चलिए। प्रश्न है, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? ऑप्शन ए आंधी में बाहर घूमने जाने का, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा खेलना, ऑप्शन सी चूहों के बिल में पानी डालना, ऑप्शन डी बरातियों को चिढ़ाना। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, चूहों के बिल में पानी डालना। अगला प्रश्न है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? ऑप्शन ए विद्यालय में, ऑप्शन बी माता के आंचल में, ऑप्शन सी चबूतरे पर, ऑप्शन डी पिताजी के पास। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली थी? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, माता के आंचल में। अगला प्रश्न है, अमोला किसे कहते हैं? अमोला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक प्रकार की सब्जी, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी आम का उगता हुआ पौधा। अमोला किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, आम का उगता हुआ पौधा। अमोला किसे कहते हैं? आम का उगता हुआ पौधे को अमोला कहते हैं। इसमें सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? ऑप्शन ए हल्दी का, ऑप्शन बी चंदन का, ऑप्शन सी भभूत का, ऑप्शन डी चावल का। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भभूत का। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको नोट करते चलिए आप लोग। अगला प्रश्न है, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला था? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी नेवला, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी सांप। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला था? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, सांप। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से सांप निकला था। अगला प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। अगला प्रश्न है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? ऑप्शन ए बूढ़े दूल्हे को, ऑप्शन बी मूसम तिवारी को, ऑप्शन सी स्कूल के हेडमास्टर को, ऑप्शन डी बूढ़े किसान को। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, मूसम तिवारी को। अगला प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? ऑप्शन ए पेड़ के पत्तों से, ऑप्शन बी दिया सलाई की डिबिया से, ऑप्शन सी गत्ते से, ऑप्शन डी लकड़ी से। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, दिया सलाई की डिबिया से। अगला प्रश्न है, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? ऑप्शन ए भोलानाथ, ऑप्शन बी तारकेश्वरनाथ, ऑप्शन सी हरिहरनाथ, ऑप्शन डी श्रीनाथ। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए, भोलानाथ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही है।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।